तो 6 में एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर द कंपोजिट नंबर। चलो इसमें से मैं पहला नंबर ले लेता हूँ 7 × 11 × 13 + 13। पहले तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर आपको पता है, आप 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, फिर भी काफी स्टूडेंट को याद नहीं होगा कि कंपोजिट किसको बोलते हैं। तो प्राइम का बिल्कुल रिवर्स, प्राइम किसको बोलते हैं? तो ऐसा नंबर जिसको किसी से भी सिर्फ वो नंबर एंड 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 1 को हम नहीं लेंगे प्राइम में, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, ऐसे 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ वही नंबर से एंड 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 11 ले लिया तो 11 को या तो हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कि 11 को अगर मुझे कोई दो नंबर का प्रोडक्ट से करना हो तो नहीं कर सकता। ये कोई भी नंबर हो, प्राइम नंबर को आप दो नंबर के प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते। अगेन लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर को दो नंबर में आप डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी नंबर 29 बन जाए 29, बस आगे कुछ नहीं होगा। तो कंपोजिट मतलब प्राइम का रिवर्स। इसका मतलब जो नंबर दो नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में डिवाइड हो सके। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 4, तो 2 × 2 = 4, तो दो नंबर का प्रोडक्ट हमें मिला, तो यस 4 इज द कंपोजिट नंबर। जैसे मैं ले रहा हूँ 12, तो 2 × 2 × 3 3 नंबर में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 12 इज द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट मतलब कम से कम दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो नंबर है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है यानी 1, तो मैं दोनों में से 13 कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, तो मैंने 13 कॉमन निकाला। तो यहाँ से 13 कॉमन निकाल रहा था, यहाँ पे बचेगा 11 7 जा 77 प्लस यहाँ से 13 निकल जाएगा, बचेगा 1, 77 + 1 78। तो यहाँ दोनों का प्रोडक्ट नहीं करना है हमें, तो सिंपली ये जो भी नंबर था, कौन सा नंबर था, कितना नंबर था पता नहीं, बट ये दोनों का हमने एंड जो है वो दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से किया। इसका मतलब कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। अगर यहाँ पे एक ही नंबर आता जिसको हम स्प्लिट नहीं कर पाते तो वो प्राइम होता, बट यहाँ पे हमने दो नंबर में इसको स्प्लिट कर दिया, इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल इसके जैसा ये खुद कर लेना आप। तो इसमें क्या है, ये दोनों में से आप 5 कॉमन निकाल लेना, फिर यहाँ से ये सबका मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे +1 यानी 5 × कोई नंबर बचेगा, दैट मीन्स ये नंबर भी आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ओके, तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन ऐसा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, 7 नंबर का है। There is a circular path around the spot field. Sonia takes 18 minutes to drive one round to the field, while Ravi takes 12 minutes to the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब यहाँ पे क्या बोला है हमें, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ में ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। यहां से सोनिया एंड रवि बोथ आर स्टार्टिंग द वॉकिंग या रनिंग, यहाँ पे रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो रवि है वो 12 मिनट में एक चक्कर खत्म करके वापस आ जाता है 12 मिनट में, और सोनिया जो है उसको टाइम लगता है 18 मिनट। तो ऑब्वियसली एक राउंड के बाद तो वो दोनों मिलने ही वाले नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, सेम पोजीशन। जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो देखो आगे जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में लास्ट वाला था वो आर्मी वाला, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको सिर्फ सोचना है कि आंसर ये दोनों से बड़ा आएगा कि छोटा, दैट्स इट। सिर्फ इतना लॉजिक दिखाना है हमें कि आंसर ये दोनों से बड़ा होगा कि छोटा। तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर होगा, क्यों?
क्योंकि एक चक्कर में तो दोनों मिलने ही वाले नहीं है, मतलब कि 12 मिनट या 18 मिनट में तो वो दोनों मिलने ही वाले नहीं है, 18 मिनट से ज़्यादा ही मिनट लगने वाली है, क्योंकि 2-3 चक्कर के बाद ही वो मिलेंगे। इसका मतलब आंसर ये दोनों से बड़ा आएगा, 18 से बड़ा आएगा। तो बड़ा नंबर यानी एलसीएम फाइंड करना है। दैट्स इट, बस आपको यही पता चलना चाहिए यहाँ पे कि मुझे एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। अगर आंसर ये दोनों से छोटा लाना होता हम एचसीएफ फाइंड कर लेते। तो सिंपली ये दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने अभी सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है। 18 यानी 3 स्क्वायर 9 जा into 2 9 2 जा 18 एंड 12 यानी 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको कि सारे नंबर आ जाने चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही नंबर है, रिपीट नहीं हो रहे। और लार्जर पावर एचसीएफ में दोनों में कॉमन एंड स्मॉलर पावर, एलसीएम में सारे नंबर एंड लार्जर पावर। तो यहाँ पे दोनों में 2 की लार्जर पावर 2 है और दोनों में 3 की लार्जर पावर भी 2 है। तो 2 स्क्वायर इज 4 एंड 9 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट, after 36 minutes they both will meet on the same starting point। मतलब कि दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए थे सोनिया एंड रवि, तो दोनों आफ्टर 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। ओके, मैं अभी जब इसकी वर्कशीट दूंगा तो इसमें यही क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि दोनों को सेम पोजीशन में मिलने के लिए सोनिया को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे एंड रवि को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। क्वेश्चन समझो आप, पहले यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट एट द सेम, तो आंसर हो गया हमारा 36 मिनट के बाद वो मिलेंगे। बट अगर इसको यही क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं जस्ट फॉर द नॉलेज कि कितने चक्कर के बाद वो दोनों सेम पोजीशन, कितनी मिनट के बाद नहीं, कितने चक्कर के बाद वो दोनों सेम पोजीशन पे मिलेंगे, तो बिल्कुल उसी में भी हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसके बाद हम लिखेंगे सोनिया, तो 36 और सोनिया को टाइम लगता था कितना 18 मिनट और रवि को कितना टाइम लगता था 12 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोनिया 36 डिवाइडेड बाय 18 यानी 2 एंड रवि 36 डिवाइडेड बाय 12 यानी 3। मतलब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी एंड रवि 3 चक्कर लगाएगा, उसके बाद दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। नाउ द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट पॉइंट 3 टिल देन पॉइंट 3 बाय फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वी नो दैट कि √5 इज रेशनल नंबर, बट यहाँ पे हमें प्रूव कर रहे हैं कि √5 इरेशनल कैसे है। तो पहले तो हम एज्यूम करेंगे उल्टा रिवर्स कि √5 रेशनल नंबर, ऐसे सपोज कर लेते हैं लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। अभी हमें पता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल टू कोई नंबर ले लेते हैं फैक्टर a/b। तो ये a/b है, वो हमारा रेशनल नंबर है। पर ये रेशनल नंबर कब होगा जब उनका HCF ऑफ ये दोनों नंबर का हमें 1 मिलना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे where HCF of AB should be a 1। A is equal to यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 भी होगा, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर, लिखेंगे हम स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों साइड हमने स्क्वायर किया। ओके, नाउ व्हाट, इसका मतलब क्या है? अगर हम जैसे कोई लिखते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 3y, तो इसका मतलब क्या है? x इज द फैक्टर ऑफ 3, या तो 3 इज द मल्टीपल ऑफ x। तो सिमिलरली यहाँ पे 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a square, 5 is one of the factor of a square। तो बिल्कुल वैसे ही 5 is also one of the factor of a होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि 3 is the factor of 27 या
3 इज द फैक्टर ऑफ 9, तो इसका मतलब 3 इज द फैक्टर ऑफ इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 इज द आल्सो फैक्टर ऑफ 3 हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे हमें मिल गया 5 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8, मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं हम, तो a इज इक्वल टू 5c, ऐसा भी लिखा हमने 5 जो है वो a का फैक्टर है, तो 5 तो फैक्टर है, इसके अलावा कोई और नंबर, तो उसके हिसाब से a इज इक्वल टू 5c मिल गया। नाउ पुट दैट वैल्यू, इसको हम नंबर दे देते हैं 1, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इधर कट करेंगे 5, तो क्या आया, b स्क्वायर इज अ 5c स्क्वायर, इसके जैसे b स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर था, तो यहाँ पे आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज द फैक्टर ऑफ, 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, तो अगेन हम ऐसे इसके जैसे लिख सकते हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ b, 5 इज द फैक्टर ऑफ b। सो क्या हो गया इधर, जैसे ये a इज इक्वल टू 5c था, वैसे ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 5d। तो ये दोनों नंबर को हम ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज 1 और ये 2, तो ये दोनों का मतलब क्या है, a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 5। मैं यहाँ पे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, a एंड b का कॉमन फैक्टर है 5, इसका मतलब HCF ऑफ a एंड b कितना मिल गया, 5 मिल गया, क्योंकि दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है। बट अगर हमारा नंबर रेशनल होता तो HCF कितना आना चाहिए था, 1, so it is incorrect, is incorrect। तो ये इनकरेक्ट है, इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, √5 is a irrational number। ये प्रूव हो गया हमारा √5 इरेशनल नंबर प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर ऐसा कोई भी इरेशनल पूछा हो, जैसे कि 3 पूछा हो, 7 पूछा हो, तो आपको जस्ट यही वाले सम में क्या पुट करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पूछा है लेट √3 इज एन रेशनल नंबर, ऐसा सपोज करेंगे, तो 3 इज इक्वल टू a by b where HCF of a b is 1, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, फिर 3, 3, फिर 3, ये 3, ये 3 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे HCF 3 आएगा। सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। तो ये सिंपल एक मेथड है। अभी यहाँ पे जितने भी इरेशनल नंबर हो बिल्कुल आपको यही मेथड से इसको करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड सम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आगे वाले सम क्वेश्चन 1 और इसमें क्या डिफरेंट है, उसमें हमें सिर्फ एक इरेशनल नंबर ही दिया हुआ है, यहाँ पे इसके साथ काफी नंबर भी है, तो इसको भी हम बिल्कुल उसके जैसे करेंगे। पहले सपोज कर देंगे लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a by b इज ए रेशनल नंबर। मतलब कि ये दिया है, उसको हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर उल्टा रिवर्स सपोज कर दिया, मान लो कि ये रेशनल नंबर है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ये b को इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करते हैं हम, यहाँ पे जो रूट वाला नंबर है इसको इधर ही रहने देते हैं, a by b +3 इधर आ जाएगा तो -3 इज ए रेशनल नंबर। b एलसीएम ले लेंगे, a - 3b इज ए रेशनल नंबर, तो √5 a - 3b ये नीचे आ जाएगा 2b इज ए रेशनल नंबर। मतलब अगर ये पूरा रेशनल नंबर है
तो ये √5 भी रेशनल नंबर होगा, बट वी नो दैट √5 तो कैसा है, इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर √5 ही इरेशनल है तो ये पूरा 3 + 2 √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा कोई भी नंबर हो, आपको सिर्फ याद किस क्या रखना है कि जो रूट वाला नंबर है उसको इस साइड रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड ले जाएंगे, और यहाँ पे जो रूट वाला नंबर है हमारा इरेशनल नंबर, इसको अकेले कर देना है, बाकी सबको राइट साइड ले जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 1/√2, 7√5, 6 + √2, ये सबको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो ये तो बिल्कुल आगे जैसे हमने इधर किया अभी सम उसके जैसे 6 + √2 हम सपोज कर देंगे लेट a/b इज अ रेशनल नंबर, फिर 6 को सिर्फ वहाँ पे ले जाएंगे, -6 हो जाएगा, तो ये √2 इरेशनल होगा, तो आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1/√2, तो पहले तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा √2/2। अभी इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले तो रिवर्स सपोज करेंगे that √2/2 is equal to a/b is a rational number। तो ये रेशनल नंबर है, तो आगे बताया वैसे यहाँ पे रूट वाला नंबर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है, तो 2 डिवीजन में तो वहाँ चला जाएगा, तो 2a/b इज ए रेशनल नंबर होना चाहिए, बट √2 तो हमें पता है इरेशनल नंबर है, बट √2 इज ए इरेशनल नंबर। अगर √2 इरेशनल नंबर है तो पूरा 1/√2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अभी इसको कैसे करेंगे, 7√5 को, ये दोनों होमवर्क में आप प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ 7√5 में आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल इसके जैसे a/b ले लेंगे, 7 नीचे चला जाएगा, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट बस यहाँ पे एक एक्सरसाइज 1.3 में ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.4। तो लास्ट एक्सरसाइज 1.4 उसका क्वेश्चन 1 है, में क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या है। एक्चुअली विदाउट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, इसको हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। तो पहले तो हम ये 9th स्टैंडर्ड का वर्ड है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। तो पहले टर्मिनेटिंग का मतलब जब अगर हम किसी फ्रैक्शन को जैसे कि डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.4 और ये स्टॉप हो जाता है, आगे कंटिन्यू नहीं रहता, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर 2/7 है और मैं इसको डिवाइड करूँ तो लेट्स टेक 2/7, ओके, तो 0. तो यहाँ पे आपने देखा कि ये नंबर जो है इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.285714285714 ऐसे कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है। इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, मतलब कि ये पैटर्न सेम पैटर्न रिपीट होती है। जैसे कि हम काफ़ी बार अगर ऐसे करते हैं कि भाई 10/3 है तो 3 3 9, 3 3 3 ऐसे कंटिन्यू रहता है, तो दे आर द नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना है, तो बिना डिवाइड के ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि विदर दे आर अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा कब हो सकता है, तो इसके लिए एक रूल है वो याद रखेंगे। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 एंड 2 and 5 मतलब या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 2 and 5 दोनों होने चाहिए, इतना ही है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा अगर उसके साथ कोई दूसरा नंबर होगा जैसे कि 3 है या 7 है तो वो जो नंबर है वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट सम है 13/3125। अभी 3125 को हम ऐसे जब करेंगे तो ये हो जाएगा, जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/5।
तो इसके डिनोमिनेटर में आपने देखा कि सिर्फ 5 है, यस इट इज टर्मिनेटिंग, यस इट इज टर्मिनेटिंग। तो डिनोमिनेटर में या तो 5 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए या तो 5 और 2 दोनों हो तो भी चलता है। तो चलो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऐसा बोला नहीं हमें भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, बट हम सीख लेते हैं कि डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो 13/5 पावर 5 तो है ही, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 पावर 5, जितनी 5 की पावर है उतनी ही हमें 2 की पावर रखनी है, या तो जितनी भी 2 की पावर हो उतनी 5 की पावर रखनी है, इक्वल। तो ये हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो नीचे 5 2 10 पावर 5 हो जाएगा और ऊपर 2 पावर 5, 2 पावर 5 यानी 32, 32 इंटू 13 करेंगे वो होगा 416। तब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 पावर 5 यानी नीचे 1,50,000, तो 5 डिजिट कट होगी 1 2 3 4 5, इसके बाद डेसिमल आएगा। तो आपने देखा यहाँ हमने कोई डिवीजन के नहीं किया है, लॉन्ग डिवीजन नहीं किया है और हमने ये नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बट ये कब पॉसिबल है कि जब ये टर्मिनेटिंग हो तो ही, नॉन टर्मिनेटिंग हो तो हम उसको डिवीजन से ही कर सकते हैं। चलो और एक सम लेते हैं सेकंड नंबर वाला, जिसमें है 17/8, 8 यानी 2 पावर 3। पहले तो इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया 2 पावर 3, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है या तो कोई एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं है, तो 2 अकेला है। या तो फिर से मैंने रूल्स बताया, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 2 and 5, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। अभी इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे विदाउट डिवीजन, तो 2 पावर 3 तो है, जितनी 2 की पावर है उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। तो ये तो मैंने डिवाइड में लिखा, तो उतना ही उतना मुझे मल्टीप्लाई में भी लिख देना है इसको। तो नीचे 5 2 10 पावर 3। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 पावर 3, 5 पावर 3 यानी 125, 125 इंटू 17, 3 डिजिट कट करेंगे हम तो 2.125, ये मिल गया हमें आंसर। थर्ड नंबर चेक करते हैं। तो थर्ड नंबर में है 455, डिनोमिनेटर में है 455। अगर हम इसको डिवाइड प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब 64 के डिनोमिनेटर में आया 5 7 and 13, तो सीधा लिख देंगे क्या, नो। तो क्यों नो लिखा हमने, क्योंकि 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है, बट उसके अलावा 7 and 3 एक्स्ट्रा है, ये 7 and 13 सॉरी, तो 7 and 13 ऊपर कट होते हो तो ठीक बात है, बट इसमें से कोई नंबर निकल भी नहीं रहा, इसलिए नो। इट इज अ कौन सा नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, या हम सीधा लिख देंगे ये नंबर कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जब अभी आप इसको डिवाइड करोगे रफ पेज में तो उसका डेसिमल स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली चालू का चालू ही रहेगा। तो स्टूडेंट दिस वे यू हैव टू डू दैट ऑल द सम। इसमें काफी तो डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे, ये यस आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 and 5 है, ये आएगा नो, ये आएगा यस, क्यों, क्योंकि जब इसको हम कट करेंगे तो 5 से और 3 से 5 और यहाँ पे 3 से 2, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आया, तो यस। अब इसको हम करेंगे तो ये आएगा 5 स्क्वायर and 2, 5 का स्क्वायर 25 and 2, तो ये भी आएगा यस, ये आएगा नो, क्यों, तो आप चेक कर लेना उसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर रहते होंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड सम। तो क्वेश्चन 2 में क्या है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये पहले क्वेश्चन में ही दोनों क्वेश्चन ले लिए। फर्स्ट में सिर्फ चेक करना था कि भी टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, और सेकंड में इफ इट इज द टर्मिनेटिंग देन दे हैव टू कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल, जो कि हमने पहले से ही कर लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर, इसके बाद एक क्वेश्चन है वो 9th स्टैंडर्ड का पूरा रिपीट है, वो बाहर वाला क्वेश्चन है, ऐसे वाला 9th में आया था, वो आप देख लेना, उसके 1-2 सम में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ प्रैक्टिस इट, आई विल सेंड यू द वर्कशीट ऑफ इट। बाय।